हम सभी को पता है महाभारत की लड़ाई का क्या हुआ था। उसमें पांचों पांडव जीत गए थे। वो करीबन उस द्वापर युग में 18 दिन तक चली थी लड़ाई। उसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जो वॉर एपिक कहा जाता है स्टोरी, वो महाभारत है। उस कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी समेत जब उन्होंने देखा कि हमने अपने ही लोगों की हत्या कर दी, तो इस गिल्ट से, मतलब क्योंकि बहुत बहुत बुरी चीज़ है यार, कोई तुम अपनों को मार दे। सो पांचों पांडव व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने अपने पोते को, अर्जुन के पोते को ये राजपाट देने को सोचा और वो निकल गए इस यात्रा में। अब उन्होंने सोचा कि सबसे हमें माफ़ कौन कर सकता है, क्योंकि आफ्टर डेथ यू ओनली डिसाइड कि क्या होता है। एंड हु इज़ द मास्टर ऑफ डेथ? शिव जी। तो जो कालों का काल महाकाल है, उनके दर्शन करें, उनसे माफ़ी मांगने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए ये लोग निकल चुके थे पहाड़ों में। एंड इस चीज़ फेयर नहीं था, तो उन्होंने बैल के रूप में, क्योंकि इनको पता चल जाता पांचों पांडव को कि केदारनाथ में ही जाके भोले मिल जाएंगे, वहाँ पे स्थापित हैं, अभी वहाँ पे हैं। वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे उनको मेडिटेटिव के थ्रू उनको अचीव किया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी कह लो आप, या फिर आप साइंटिफिक वर्क में कोई टर्म दे दो। तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया एंड वो बाकी भेड़ बकरियों में, बैलों में मिक्स हो गए। सो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये बताऊँ, इन सारे बैलों में से अलग एक बैल है। सो भीम ने, बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू नो ही वॉज जाइगेंटिक, तो उनसे बाकी बैल तो बच के चली गई, बट एक बैल था जो उनके अंडर से, मतलब उनको इग्नोर करके नहीं जा सकता था। एंड देन ओनली पांचों पांडवों को पता चल गया था कि यही शिव हैं, इसी रूप में शिव हैं, अगर वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो तभी बैल जो शिवजी थे, उन्होंने धरती में नीचे घुसना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड, वो खोदना चालू हुआ, बिल्कुल धरती के अंदर घुसा कि मैं गायब ही हो जाऊं, उनको मिलूं ही ना। जो उस बैल की भुजाएं थी, चारों पैर जो थे उनके, द स्ट्रॉन्ग मसल्स, वो तुंगनाथ महादेव है। ये तुंगनाथ महादेव, जहाँ पे बैल रूपी शिव के भुजाएं यहाँ पे स्थापित है। एंड ये फैक्ट हम इसलिए नहीं कह रहे बिकॉज यहाँ पे जो हम मंदिर देख रहे हैं वो करीबन करीबन 1000 से 2000 साल पुराना है। एंड ये बात यहाँ पे नहीं लिखी गई है। जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फादर्स के फादर्स के फादर्स एंड उनसे पहले एंसेस्टर्स जो हैं, उन्होंने भी यही मंदिर यहीं देखा था और यही कहानी उन्हें सुनी थी। मे बी हो सकता है इससे बेटर वर्जन सुना हो और हमारे तक कहानी, हमारी जनरेशन तक कहानी हो के बहुत खिचड़ी पक के, बिल्कुल मसाला लग के आ रही हो, बट द सोर्स एंड द ओनली पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वॉज दिस, दैट टेम्पल वॉज हेयर फॉर दिस स्टोरी। तो आज हम तुंगनाथ महादेव आए हैं। इस यात्रा को पांचों पांडव के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम रीजन पता चल रहा है कि क्या रीजन था वो यहाँ पे आए एंड क्यों आए एंड उनके साथ क्या हुआ, फॉर व्हाट रीजन दे केम हियर, अगर वो हम अपना पे अप्लाई करें, वही कंडीशंस, वही सिचुएशन में अगर हम होते, सो व्हाट वुड बी आवर आउटकम फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट पांचों पांडव हैड हियर। इतनी ऊंचाई पे शिव जी का तुंगनाथ महादेव मंदिर पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पे स्थित है। ये समुद्र सी लेवल से 3000 मीटर्स की ऊंचाई पे है। इतना पुराना मंदिर इतनी ऊंचाई पे। तो देखिए, पांचों पांडव के साथ हम कैसे इस यात्रा में अपना आप को मोक्ष की ओर जाते हुए देखते हैं। नर्मदे हर, मात गंगे हर, जटाशंकरे हर, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्वागत है आपका देवा बाबा में। आप सोच रहे होंगे कि ये चैनल कैसा है। मैं कभी जंगलों में चलता हूँ, कभी मैं कांवड़ यात्रा पे चले जाता हूँ और कभी दूसरे दूसरे ट्रैक्स पे जाता हूँ। आखिर इसका राज क्या है? मैंने देखा कि सनातन धर्म में हमें बहुत स्टोरियाँ समझाते हैं। हमें बताते हैं कि कैसे ये भगवान आए, उन्होंने कैसे ये नियम बनाए, उन्होंने कैसे ये सब किया। पर क्या आज की डेट में वो चीज़ अभी भी वैल्यूएबल है? सो गाइज, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट से मुझे बताइए कि आपको ऐसी और कौन सी ट्रैक्स हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चन या स्टोरी हैं जो आपको रियल में चेक करने हैं।